Hello everyone, welcome on the Paramedico World again with another new video related to common paramedical entrance test. So in this video मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड। एज यू नो कि इसकी जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग थी और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी वो एंड होकर उसका एडमिशन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई नो कि इसका जो है एक और राउंड होना होगा। मैंने ये आपको बताया था क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रह गई थी, प्राइवेट भी और कुछ ना कुछ सीट गवर्नमेंट भी वैकेंट थी। सो फाइनली जो यूनिवर्सिटी ने है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया है स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का गाइडलाइंस और उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सो मैं इसको इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड काउंसलिंग, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करके एक पैरामेडिकल की सीट अपने अंडर कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो वीडियो है काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले, इसलिए मेरा भी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। बट मैं आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लगातार स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन देते आया हूँ, तो मैं अब भी आगे तक देता रहूँगा। बट आप ट्राई कीजिएगा, कभी कभी अगर वीडियो नहीं हो पाती है फिर आप चैनल पर कनेक्ट रखिए ताकि मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको हर चीज़ की अपडेट दे सकूँ। बात कर लेते हैं स्टे राउंड की ब्रोशर से रिलेटेड। तो जो ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग की गाइडलाइंस है, वो इसका जो आपको जो पीडीएफ है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मैं इसका ये जो शीट है अपलोड कर दूंगा, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। बट फिर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6/9/2023। 6 सितंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के एंड होने के अभी बहुत टाइम है। 12 सितंबर को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 12 बजे तक। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल बेस्ड ऑन द ओपन रैंक। आपकी जो भी मेन रैंक थी फ्रॉम 1 to 4 3 9, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि नियर अबाउट 4000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और उतना ही इन्होंने डेटा दिया है आपको। फिर काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए, काउंसलिंग वगैरह जो सारी डिटेल है उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा और सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस के लिए आपको ऑफलाइन प्रोसेस हो रहा है बट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। कहाँ जाना होगा? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक। इसका जो भी एड्रेस है वो आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेटिव नोटिस है कि स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग इज बीइंग कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट इन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज। स्टे राउंड इसलिए हो रहा है क्योंकि सीट वैकेंट रह गई थी। टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल एंड देन रिपोर्ट द पर्सन एट द काउंसलिंग campus for the seat allotment at specified time on a specified dates। क्या इनका ये नोटिस का ये मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप आगे के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन बात हो गई। साथ ही साथ इन्होंने बात करी है कि जो आप रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी एड्रेस दिया गया है वहाँ जाके आपको काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस के लिए जाना होगा। बाकी डेटा आपको वहीं पता चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए। वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द राउंड 1 एंड मॉपअप राउंड। वो सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में पार्टिसिपेट जिन्होंने राउंड 1 एंड मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, और वो भी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया और काउंसलिंग भी कराई बट उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग, क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड। वो सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्हें सीट भी अलॉट हो गई थी बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। वो सारे कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज और ऑन बिफोर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें सीट भी अलॉट हो गई थी
उन्होंने रिज़ाइन दिया है, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन 14 जुलाई से पहले ही जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया है उन्हीं के लिए ये चीज़ है। और मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सो वो कैंडिडेट जिनको सीट भी अलॉट हो गई थी और एडमिशन भी ले लिया था बट रिज़ाइन नहीं दिया था, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस राउंड में। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जिन्होंने रिज़ाइन दिया है बट 14 जुलाई के बाद दिया है, तो वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कुछ मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपको कि आपके साथ कि रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको काउंसलिंग में जहाँ पर जाना होगा क्या क्या आपको तैयारी के साथ जाना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो तो नॉन रिफंडेबल है, आपकी पे हो जाएगी, आपको रिफ़ंड नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग है आपको 40,000 जो मनी है ट्यूशन फीस इस बार जो ऑनलाइन प्रोसेस से सबमिट हो रही है वो आपको वहाँ लेकर जानी होगी। वो आप किसी भी वे में सबमिट कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट से पहले वो सबमिट करना होगा, तो वो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट भी आप बनवा सकते हैं इन फेवर ऑफ ABBMU पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है आप कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ स्टे राउंड ऑफ ऑनलाइन, आपको रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रिंट आउट है वो सब लेकर द सीट अलॉटमेंट टू बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द काउंसलर। मेरिट की बेस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा, मेरिट के बेस पर आपको सीट अलॉटमेंट हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस बेस पर आपकी एडमिशन हो रहा है। मेरिट आपकी जिस अकॉर्डिंग आपकी जैसी रैंक होगी उस अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर आपके मतलब कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी हो जाते हैं, नहीं आ पाते, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। फिर ऑल द जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको सारे वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने होंगे इस पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट टेकिंग एडमिशन इन द ऑडिट, जो भी आपको सीट अलॉट हो जाए और आपके 40,000 तो पे हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया तो आपको 40,000 फ़ी वापस नहीं मिलेगी। इट विल बी फॉरफिटेड। सो मतलब आपकी वहाँ पर वो जब्त कर ली जाएगी, आपको रिटर्न नहीं दी जाएगी। देयर इज़ अ नो फैसिलिटी फॉर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं है, आपको ऑनलाइन ही करके ले जाना होगा। नेक्स्ट थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप 40,000 पहले ही किसी कॉलेज में दे चुके हैं आप किसी और राउंड में, तो वो अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सो ये इंफॉर्मेशन थी ऑल अबाउट ऑन कैंपस स्टे राउंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके साथ ही साथ डाउट भी क्लियर हो गए हो। देखिए, मेरा मोटिव रहता है कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो को आप लाइक कर ही देंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो अच्छी ही लगी होगी। जब डाउट क्लियर होंगे तो आपका जो हाथ है वो खुद लाइक पर चला जाएगा, तो मुझे आई होप कि लाइक के लिए ना कहना पड़े। नेक्स्ट यही बात है कि अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके डाउट क्लियर कर लीजिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहूँगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से कनेक्ट हो सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट आप रहें मेरी वीडियोस से। कोई भी डाउट है मैसेज कर दीजिएगा। एंड करते हैं वीडियो पे। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पर होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट दे दूंगा अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। सो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।